बगदादी की पहली धमकी ओबामा के नाम। Tu ne pourras gagner, ô peuple de l'Occident. बगदादी की दूसरी धमकी फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के नाम। وإننا نبشر هولاند ومن لف لفه ونبشر ओबामा ومن लफ। बगदादी की तीसरी धमकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम। Меня зовут Харон. Приехал в халифат по заданию управления ФСБ Российской Федерации. До приезда в халифат проживал в Чеченской республике город Грозный, Старопромысловский район. बगदादी की चौथी धमकी ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन के नाम। और अब बगदादी की पांचवी धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। भारत के खिलाफ आईएसआईएस का ऐलान जंग। अब इंडिया लेगा बगदादी से बदला। एक पुरानी कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। बगदादी पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि चारों तरफ दुश्मनों से घिरे बगदादी को पता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हैं और ऐसे में वो सीरिया इराक से भागकर भारत में आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। अब तक अमेरिका से लेकर फ्रांस और रूस को वीडियो धमकी देने वाले बगदादी ने हिंदुस्तान को पहली बार किताबी धमकी दी है। ब्लैक फ्लैग्स फ्रॉम इस्लामिक स्टेट 2016। यह है दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस की वो किताब जिसके जरिए बगदादी ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। आईएसआईएस के निशाने पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईएसआईएस की यह किताब ऐसे वक्त में सामने आई है जब आईएसआईएस के ठिकानों पर रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के विमान बम बरसा रहे हैं। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकाने एक एक कर तबाह होते जा रहे हैं। आतंक का आका बगदादी अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकता फिर रहा है। पेरिस आतंकी हमले के बाद और इस किताब के सामने आने से पहले आईएसआईएस के कई धमकी भरे वीडियो सामने आए, लेकिन भारत का नाम कहीं नहीं था। लेकिन इस किताब में भारत को तबाह करने की साजिश का पूरा ब्यौरा है। 130 पेज वाली इस किताब के 3 पन्नों में भारत और मोदी का जिक्र है। यह है पेज नंबर 96, जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी हिंदूवादी हैं। मोदी हथियार की पूजा करते हैं और भारत में हिंदूवादी संगठन हथियार जुटा रहे हैं और लोगों की भर्तियां कर रहे हैं। आने वाले समय में मुस्लिमों के खिलाफ अपने लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। कोशिश करेगा आईएसआईएस का ये एम है कि वो दुनिया में फैल जाएं। आईएसआईएस का ये एक एम है कि, और भारत उसको लगता है, क्योंकि भारत के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, कश्मीर में कुछ लोगों के ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। आईएसआईएस की किताब में दादरी घटना के बारे में भी लिखा गया है। पेज नंबर 96 में ही लिखा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की मनमानी बढ़ रही है और बीफ खाने वाले मुस्लिमों की हत्या की जा रही है। हिंदुवादी संगठन चाहते हैं कि इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद बढ़े और भारत में जंग जैसे हालात बने ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके। भारतवर्ष की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है काफ़ी फूल प्रूफ है, और ये सिर्फ उन्होंने क्योंकि भारतवर्ष को अटैक करना चाहते हैं, मोदी जी की वो इमेज को अटैक करना चाहते हैं, मोदी जी की इंटरनेशनल छवि पर वो मेरे ख्याल में अटैक करना चाहते हैं। उनका पॉलिटिकल एजेंडा लगता है। पेज नंबर 91 में लिखा है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत अब अफगानिस्तान में आईएसआईएस अपनी पैठ जमाएगा।
आईएसआईएस को इस बात का अंदाजा है कि उसके लिए भारत में तबाही मचाना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत आतंक के खिलाफ एकजुट है। When I say that the world must come together, it is not just about more security cooperation. It is also means ensuring that no country uses or promotes terrorism. And we have to make sure that internet does not become a recruiting ground. जिस तरह से इस्लामिक स्टेट ने पेरिस में किया है, इराक में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, रशिया भी टारगेट है, तो हिंदुस्तान सॉफ्ट टारगेट होना बहुत आसान है, क्योंकि पहले भी यहाँ इस प्रकार और आतंकवादी संगठन ने काम किया है और इसी सबसे खतरनाक है। आईएसआई देश और समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। आईएसआईएस की इस किताब के पेज नंबर 109 में पेरिस हमले का भी जिक्र है। खुद आतंकी संगठन आईएसआईएस ने लिखा है कि पेरिस हमले को मुंबई हमले के तर्ज पर ही अंजाम दिया गया। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। बगदादी की किताबी धमकी से पहले ही भारत सावधान हो चुका है। भारत ने आईएसआईएस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या तैयारी की है और बगदादी की हिट लिस्ट में ओबामा, पुतिन के साथ मोदी का नाम कैसे और क्यों आया, इस रिपोर्ट में देखिए। आईएसआईएस की किताबी धमकी से भारत कैसे निपटेगा, इसे जानने से पहले सीरिया का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आईएसआईएस के सहयोगी संगठन के लड़ाके रूस को धमकी दे रहे हैं। वीडियो में गोले छोड़े जा रहे हैं और मिसाइल दिखाकर कहा जा रहा है कि बशर का साथ निभाना पुतिन को महंगा पड़ेगा। पेरिस आतंकी हमले के बाद से आईएसआईएस अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में आतंकी हमले की धमकी भरे कई वीडियो जारी कर चुका है और अब बगदादी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा हिंदुस्तान है। ऐसे में सवाल है, आखिर आईएसआईएस से कैसे निपटेगा भारत? कश्मीर में हर शुक्रवार को आईएसआईएस के झंडे लहराते कुछ देशद्रोही युवाओं की तस्वीर देश देखता है। ये तस्वीर आईएसआईएस की भारत में हमले की धमकी को और बल देती है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आईएस के झंडे रखने वाले 11 लड़कों की पहचान की गई है और उन पर नजर रखी जा रही है। हमें इनके थ्रेट को एक्सटर्नल एजेंसीज को एक्सटर्नल सिचुएशन में ही ऑब्जर्व करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, रादर देन कि भाई थ्रेट जब हमारे घर पे आ गया, हमारे डोर पे आ गया, हिंदुस्तान पे आ गया, उसके बाद हम इस पे करें। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 23 भारतीय युवक आईएसआईएस से जुड़े हैं। आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आईएसआईएस से जुड़े भारतीयों का ताल्लुक कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होने की जानकारी गृह विभाग को मिली है। मैं समझता हूं कि ये आईएसआईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबली एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। सुरक्षा के मद्देनजर जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो आवश्यक स्टेप्स हम लोग लेंगे। मैं समझता हूं कि उसको बहुत पब्लिक करने की और उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेट के जरिए ही आईएसआईएस ने उन 23 भारतीय युवकों को अपने आतंकी संगठन में शामिल किया। We need to support our parents, communities and religion scholars, and we have to make sure that internet does not become a recruiting ground. आईएसआईएस के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए हैं क्योंकि मोदी आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज विश्व में जो आतंकवाद के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, कभी मुझे लगता है अगर सूफी परंपरा बलवान हुई होती, इस्लाम में ही इस सूफी परंपरा का अगर प्रभाव बड़ा होता और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। आतंक के खिलाफ मोदी के अभियान से तिलमिलाए बगदादी पर फ्रांस, रूस के साथ साथ
अब ब्रिटेन भी हवाई हमले कर रहा है। ऐसे में अब बगदादी के लिए विस्तार का सपना नहीं बल्कि पतन की हकीकत को कबूल करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको आईएसआईएस की एक ऐसी सुरंग दिखाते हैं। ये सुरंग रूस और फ्रांस के हवाई हमले से आईएसआईएस को बचा रही है, उसके आतंकियों को बचा रही है। ये देखिए, ये वही आईएसआईएस की सुरंग है। ये सुरंग इराक के सिंजर में है। 2 दिन पहले पेशमर्गा फाइटर्स ने आईएसआईएस की इस सुरंग का पता लगाया। इस सुरंग में आईएसआईएस के आतंकी रहते हैं, इसकी पुष्टि इस वीडियो में हो रही है। वीडियो में सुरंग के अंदर बिस्तर हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं और बोरियां भी दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि 700 कैदियों को यहां आईएसआईएस दूर दराज के गांव से लेकर आया था। स्थानीय पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस तरह की सुरंग हर जगह है सिंजर में। फुटपाथ और पब्लिक बिल्डिंग में भी सुरंग बना दी गई है। दावा यह किया जा रहा है कि इस सुरंग का नेटवर्क सीरिया के रक्का तक है।